नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शौर्य आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि इसे आपने पढ़ लिया होगा कि देवी पुराण के विषय में मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। देवी पुराण के विषय में मैंने पिछली बार एक वीडियो भी डाला था, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने देवी पुराण किस प्रकाशन का मैंने मंगाया है, किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, महाभागवत और देवी पुराण में क्या बेसिक अंतर है, इसके विषय में मैंने बताया था। जो कि गीता प्रेस ने भी हमको महाभागवत जो बताया गया है उसको भी देवी पुराण कहा है, और ये देवी पुराण जो मैंने बताया वो बिल्कुल डिफरेंट है उस पुराण से। तो इस विषय में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, कौन कौन से प्रकाशन उसको पब्लिश करता है उसके विषय में बताया, और उसमें कितने अध्याय हैं, कितने पाद रहते हैं, कितने उसमें चरणों में वो पूरा हुआ है, उसके विषय में मैंने आपको बताया। फिर भी उस किताब उसमें मैंने भी कंटिन्यू किया हुआ था, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें और रह गई थी जो मैं आपको बताऊंगा आज। जैसे कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका इंडेक्स, जो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर वर्णन क्या क्या है। हालांकि वर्णन के विषय में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसका वर्णन को समझ लेंगे तो आपको किताब मंगाने में, पढ़ने में आसानी होगी कि इसके अंदर वर्णन क्या है देवी जी के विषय में। और देवी जी के विषय में एक दुर्लभ पुराण है जो मुझे बहुत समय बाद उपलब्ध हुआ है। बड़ी मुश्किल से इसकी मुझे कॉपी मिली है। कई लोग मेरे पास, कई व्यूअर्स के फ़ोन भी आए और मैसेज भी डाला कि हमने ये किताब मंगा ली है, और बाद में लोगों को ये तसल्ली रही कि हाँ, ये किताब उनके पास पहुंच गई। तो ये किताब वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे सिर्फ यही पब्लिकेशन है जिसने इस किताब को छापा है। तो बिना समय गंवाए मैं इसके इंडेक्स पे जाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि देखिए डिस्प्ले पर, देखिए जैसे कि इसका ये इंडेक्स है, मैं इंडेक्स लेके बैठा हुआ हूँ, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला विषय निका दी हुई है, प्रथम अध्याय वशिष्ठ द्वारा। आपका ये जैसे वशिष्ठ द्वारा देखा देवी का वर्णन, देवी पुराण का परिचय वगैरह, 60 अवतार पुराण, विभिन्न विषय पे प्रथम पाद, त्रिलोक के द्वितीय पाद, त्रिलोकपाद तृतीय पाद, निशुम्भ एवं चतुर्थ पाद के देवासुर युद्ध। ये इसके इसमें जो अध्यायों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद कामिका देवी की प्रशंसा, उपदेश, घोर विष्णु तपस्या एवं वर प्राप्ति, दिग्विजय के लिए प्रस्थान, ये दिया हुआ। फिर घोरासुर का पृथ्वी विजय, वज्रदंड, पाताल एवं नागलोक आदि विजय, शुक्राचार्य की विशेषता ग्रहण, शुक्राचार्य के असहमति व्यक्त करने पर भी काल एवं वज्रदंड द्वारा स्वर्ग पाक में इंद्र विष्णु के शरण में जाना, बृहस्पति द्वारा धर्म नीति का उपदेश, नारद वज्रदंड के पास गमन, विष्णु और बृहस्पति के ब्रह्मलोक गमन, फिर ब्रह्मा द्वारा विष्णु का स्तवन, 10 अवतारों का वर्णन, विष्णु द्वारा चामुंडा की स्तुति। देखिए विष्णु द्वारा चामुंडा की स्तुति का वर्णन यहाँ मिलता है। चामुंडा द्वारा सहायता का वचन, देखिए विष्णु ने चामुंडा की यहाँ स्तुति की है, इस विषय में यहाँ बात होती है। ब्रह्मा और विष्णु शिव की शरण में जाना एवं स्तुति, शिव की द्वारा देवी की विद्यांचल की अवतार का वर्णन, देवी महिमा का, नारद जी का काशदीप गमन, राजा वज्रदंड और उसकी रानियों के धनपथ से विमुख करना, और विद्यांचल में सुंदर कन्या के विषय में वर्णन। फिर पद्ममालिनी मंत्र विद्या का वर्णन, घोर का धर्म विमुख होना और उसकी रानी द्वारा उसे सुसिद्धि प्रदान करना, सनत कुमार द्वारा नारद की पद्ममाला विद्या का उपदेश, शैव योग का विशद वर्णन, ये 10वें अध्याय में है। अब एकादश अध्याय में शिव द्वारा ब्रह्मा को उपदेश, अपराजिता विद्या का महात्म एवं प्रसार, विष्णु द्वारा इंद्र को ध्वज प्रदान, इंद्र ध्वज बनाने की विधि एवं उसकी सामग्री का वर्णन, राजाओं द्वारा इंद्र ध्वज महोत्सव का मनाया जाना, नारद द्वारा घोर और उसकी रानी को धर्म विमुख बनाना, और रानी का दिगंबर मत के प्रति अनुरक्ति, पर्वत कन्या का उपभोग करने के लिए घोर द्वारा सेना सहित वस्थान, विंध्य वर्णन, घोर द्वारा देवी का दर्शन एवं दो स्वप्न का दर्शन। फिर 14वें अध्याय में असुरों का जया देवी और विजया देवी से युद्ध, काल एवं भैरव आदि दैत्यों का वध, इंद्र द्वारा जया की स्तुति, जया वज्रदंड के साथ युद्ध का एवं उसका वध। अब उसके बाद घोर द्वारा देवी का साथ युद्ध करना, नारद देवी की स्तुति, देवी के 40 विभिन्न नाम, देवी द्वारा अवतार लेने एवं वचन, घोर व्रत की प्रतिज्ञा, शिव द्वारा देवी की स्तुति, सप्तमतिकाओं का वर्णन, देवी का पर्वतों पर निवास करना, ये कैसे देवी यहाँ जो हैं पर्वत पर निवास करती हैं। फिर आपका 18वें अध्याय में देवी द्वारा राक्षसों के साथ युद्ध करना, सुषेण का वध। फिर आपका जया, अजिता और पराजिता देवियों द्वारा राक्षसों का वध। 20वें अध्याय में भाग्य की महिमा, भाग्य के क्या है,
घोर एवं महिष रूप धारण करके देवी के और द्वारा महिषासुर और उसके साथियों का वध। महिष वध के अंतर्गत ये तो महिषासुर के वध के विषय में और दुर्गा महाअष्टमी की नवमी के विषय में यहाँ बताया गया है। फिर आपके महानवमी देवी पूजन विधि, ओम शिव पूजा, दशहरा का महोत्सव, अश्वन नवरात्रों के देवी पूजा फल विधि का वर्णन, पशु पक्षियों का चित्रण। देखिए नवरात्र का वर्णन पूरा यहाँ मिलता है। आपके कई पुराणों में आपने देखा होगा कि नवरात्रि का वर्णन प्रॉपर नहीं मिलता, यहाँ मिला हुआ है। फिर अनेक संक्रांतियों का वर्णन, अनेक संक्रांति कितनी पड़ती हैं, उसमें पूजा करने की विधि, द्विजाति, चांडा और चोरों आदि द्वारा पूजन का विधान, सबका एक पूजन विधान दिया हुआ है कि हर जाति के व्यक्ति का पूजन विधान कैसा होता है। वसुंधरा दान का फल, देवी का हवन, देवी का होम विधि, कुंड निर्माण, नक्षत्र हवन, लोकपाल हवन, महान अग्नि प्रशंसा एवं भोजन ग्रहण, कन्या पूजन आदि का वर्णन करता है। उसके बाद अग्नि के लपटों से साधक के हिताहित विचार, विभिन्न अवसरों पर वसुंधरा दान विधि का वर्णन, मंदिरों पर्वत शिखरों आदि की पूजा की फल, देवी महात्मा के पाठ का फल। उसके बाद दृश्य जगत की उत्पत्ति, देवताओं, मंत्रों मुद्राओं आदि की पराशक्ति का प्रादुर्भाव, देवी प्रतिमा का वर्णन और उनकी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का वर्णन। देखिए ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रथ यात्रा महोत्सव का विधान, महिलाओं द्वारा मंगल गान महोत्सव के अवसर पर बंदियों को समाधान। उसके विभिन्न स्थानों एवं तिथियों के देवी पूजा का फल, देवी के पीठों का वर्णन, देवी प्रतिमाल लक्षण एवं निर्माण विधि, ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, मातृमंडल, भूततंत्र, विग्रह विद्या एवं गरुड़ विद्या का वर्णन, शुक्र द्वारा शिव की स्तुति, शिव की पूजा का महात्मा, दुर्गावत का वर्णन, देवी के विभिन्न नामों का स्मरण, देवी मंदिर को सजाने की विधि एवं फल, देवी शास्त्र में पारंगत, फिर ध्वज निर्माण विधि और देवी मंदिर की सजावट, ध्वजारोहण के महोत्सव का वर्णन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फिर शिव द्वारा देवी का स्तवन। उसके बाद देवी के विभिन्न नामों का निर्वाचन, प्रयास 50 नामों का उल्लेख एवं देवी का एकत्व कि देवी एक हैं, देवी के विभिन्न स्वरूपों के देवी पीठों का वर्णन, देवी की विभिन्न पीठों का विशद वर्णन, मंत्र विद्या का महात्मा, सुबल दुदुम्बी का वध, देवी क्षेमंकरी का प्रादुर्भाव, मांस मदरा आदि का क्षेमकरी देवी का पूजन का उपयोग। अब यहाँ पे देखिए मत्स्य मांस मदरा यहाँ पे जो देवी को चढ़ाई जाती है, क्षेमकरी देवी, इसके विषय में यहाँ बात की जा रही है। संपत्ति, पत्नी एवं महात्मा का दान, 64 विद्याओं का वर्णन। जी बहुत एक तंत्र विद्या से संबंधित ये पूरा चैप्टर है। देवी द्वारा उग्रसेन राक्षस का वध, महाधर्मासुर का देवताओं के साथ युद्ध एवं देवी द्वारा उसका वध, देवताओं द्वारा देवी की प्रशंसा, जालंधर, मलय, सहाय, विंध्य, हिमालय और आंध्रदेश, कामरूप, नरेंद्र, काम्यकुंज आदि स्थानों का यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद पुष्पक विद्या एवं की प्रशंसा, अमयासुर का कथा, गजानन द्वारा अमयासुर का वध और युद्ध विद्या में विभिन्न व्यूहों का विशद वर्णन दिया जाता है। गजानन द्वारा मालव्य पर्वत प्रस्थान, परशुराम द्वारा अयोध्या में काली की स्थापना, परशुराम जी ने की थी, इसका यहाँ वर्णन मिलता है। महोदय क्षेत्र में नवदुर्गा पूजा, महात्मा विधि, अनेक नामों का वर्णन। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो उसका आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नक्षत्र पूजा के लिए शुभ दिन एवं स्कंद, सूर्य और विष्णु, विनायक, उमा आदि देवी देवताओं का पूजा, शुभ दिन का चयन की पूजा विधान, देवी के संसार की उत्पत्ति, देवताओं का पैदावार, नक्षत्रों, भारत में के भिन्न प्रदेशों का, फिर काल विभाजन, कैसे काल विभाजन, नक्षत्रों के नाम पर उनकी स्थिति, 7 लोकों और अनेक अधिष्ठान देवता, हर देवता को यहाँ अपॉइंट किया गया, उसके विषय में पूरा यहाँ वर्णन मिलता है। पूर्णिमा और अमावस्या का विचार, अमावस्या के दिन चंद्रमा का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का वर्णन, देखिए ये पूरे ग्रहणों से संबंधित यहाँ वर्णन दिया गया है पूरे साइंटिफिक तरीके से। फिर उसके बाद देवी के सात्विक, रास्तिक और तामसिक रूपों के विभाजन का वर्णन, देखिए तीनों गुणों के विभाजन किया हुआ है। देवी की प्रतिमाओं का वर्णन एवं मान, उनकी निर्माण विधि, पूजा, देवी के 60 स्वरूपों का एवं देवताओं का वर्णन, देवी शास्त्र निकट व्यक्ति पूजा, देवी पूजा करने में सम्मत, देवी पूजकों शिव, सूर्य, ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं की पूजा करना, आवश्यक पूजा पत्र का चयन। इसके बाद आदित्य यान का विधान, फिर गहयान का विधान, उसके मातृयान और गहयाग एवं महात्मा का विधान का वर्णन। फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार के उत्पादों का वर्णन, मातृका का पूजन विधि यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अपन चैप्टर पे जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रह पूजन, सूर्य पूजा
एवं ओम क्षेम कोटि होम दान की उत्पत्ति का वर्णन, हवन कर्म के विषय में यहाँ बताया गया है। फिर देवी के स्वरूप का वर्णन, देवताओं के साथ शिव पूजा का एकात्म का स्थापना, भाग्य नामक राजा का द्वादशी के दिन विष्णु पूजन एवं उमा महेश्वर एवं फलस्वरूप के वैष्णव की प्राप्ति, विभिन्न मासों में देवी की पूजा का महत्व, अश्विन नवरात्र, देवी रथ यात्रा महोत्सव, दीपदान आदि का वर्णन, विश्वोत्सव गौ विवाह विधान, फल जीर्ण मंदिरों द्वारा उद्धार, उसका फल उमा शंकर हरि हर अर्धनारीश्वर की आदि का पूजन, ये अर्धनारीश्वर के पूजन के विषय में यहाँ बताया गया है। ब्रह्मा शिव और देवी अग्नि आदि के पूजन के लिए उपयुक्त तिथि, निर्वाचन उमा महेश्वर दोला पूजन की यहाँ विधि बताई गई है। नाना प्रकार के पुष्पों के शिव पूजन की विधि, शिव का मान्य तिथियों का वर्णन, शिव के 68 नामों का वर्णन, 68 नाम यहाँ दिए गए हैं। गौरत्न व्रत विधान, गाय एवं बैल के अलंकृत उसके शिव भक्त को दान देना। इसके बाद शिव एवं उमा के शुक्ल तृतीय पूजा में शिव उमा चित्रण एवं गुग्गुल व्रत, राजा का पुष्य स्नान, स्वप्नों में शुभ और अशुभ फल कमल के मंडल के निर्माण में, और इसके बाद मंडल की मूर्ति प्रतिष्ठा, मद और मांस की पूजा में प्रयोग। ये भी एक पूजा है भगवान शिव की, उसमें यहाँ ये इस चीज़ का वर्णन आता है। तो इसको पढ़ना, एक बार चैप्टर को प्रॉपर आपको पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएंगी कि ये क्या है। उसके बाद पुष्य स्नान महात्मा, कलश एवं व्युत्पत्ति वर्णन, 7 समुद्रों, द्वीपों, नक्षत्रों, ग्रहों का आदि पवित्र तिथियों का वर्णन। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इतना इंडेक्स मैंने आप लोगों को दिखाया, इसके आगे का इंडेक्स मैं आपको अगले फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही, और काफ़ी समझ में आ गया होगा लगभग आपको कि इस पुराण में क्या क्या वर्णन अभी है। काफ़ी कुछ मुझे भी नया दिखा जो और किताबों की तुलना में इसमें नया है। तो आप मंगा सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं, और अगली बार फिर इसके पूरे इंडेक्स को मैं पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।